Hello, dear students, and welcome to EduTab. So, guys, this is another lecture for your UPSC EPFO Abhyas series, and in this lecture, we will be covering error detection for your UPSC EPFO exam for the year 2025. So, guys, the purpose of this is to help you to prepare for your exam. Or, guys, first of all, a very happy Teachers' Day to all of you. I hope you remember your teachers who have brought you up and made you what you are today. So, guys, we are offering a flat, I mean, we are offering flat 60% discount for the next for the next one day as well. So the sale will be valid up till the 6th of September, and for UPSC EPFO courses we are offering 60% discount. The coupon code is Guru60. The link for the course is given in the description of the video, but let me show you how you can enroll yourself very easily. It will take just 30 seconds. So guys, what you need to do is आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके टाइप करना है edutap.in. आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे. ये रहा हमारा लैंडिंग पेज और ये रहे हमारे सारे कोर्सेज. इसमें आपको अपने EPFO के कोर्सेज दिखेंगे, UPSC EPFO. इस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल सी ऑल द कोर्सेज अवेलेबल टू यू. यहाँ पे आपको लाइव क्रैश कोर्स मिलेगा जो अभी ऑन गोइंग है, 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ है. इसमें आपको लाइव क्लासेस होती हैं हर रोज सुबह और शाम को दोनों टाइम, और इसमें आपको कॉन्सेप्ट नोट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व PYQ सब मिलता है. इसके साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज है. अगर आपकी प्रिपरेशन आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन हो गई है तो यू कैन अवेल टेस्ट सीरीज. फिर स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स है जो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, IR एंड लेबर लॉज, कंप्यूटर अवेयरनेस और ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस के ऊपर है. बट दिस इज आर वन स्टॉप सॉल्यूशन, द मास्टर कोर्स. इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी, सभी सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस भी मिलेंगी. इसमें आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं गाइस, इसमें रिकॉर्डेड भी और लाइव भी. कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, सॉल्व PYQs, फुल लेंथ टेस्ट, एंड यू कैन ऑल्सो सी कि आप को अगर आपको डेमो लेसन्स लेने हैं तो नीचे आपको डेमो लेसन्स दिए हुए हैं. ठीक है, आप यहाँ पे जाके अपने डेमो लेसन्स लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है. एंड यू कैन अवेल 60% डिस्काउंट ऑन दिस. सो यूज कूपन कोड Guru60. So this is the Teachers Day sale that we have launched for you, and this is only valid till 6th of September. All right, so come join us and make your journey productive and fruitful for yourself. चलिए गाइज, तो शुरू करते हैं आज का सेशन. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एरर डिटेक्शन. गाइज 2023 में आपके EO के पेपर में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, और आपने अगर पेपर नहीं देखा तो PYQs का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए एंड यू कैन गेट टू द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिले. तो इसीलिए आज हम अब की बार APFC और EO का पेपर कंबाइंड होने वाला है, तो हो सकता है आपकी बार भी एरर डिटेक्शन देखने को मिले आपको, तो ज़रूर इनको प्रैक्टिस करना चाहिए. तो चलिए गाइज शुरू करते हैं. तो वी विल बी प्रैक्टिसिंग 15 क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है गाइस, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ, यू हैव टू फाइंड इफ देयर इज एनी एरर इन द सेंटेंस. सो क्वेश्चन इज, टुडेज टेस्ट वाज मोर इजी देन यस्टरडेज टेस्ट. कि आज का जो टेस्ट था वो कल वाले टेस्ट से ज़्यादा इजी था. बट आपको गाइस अगर आपने एडजेक्टिव्स पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए इजी की कंपैरेटिव डिग्री मोर इजी नहीं होती. इजी की डिग्री कैसे चेंज होती है? इजी, इजियर, इजीएस्ट. तो गाइस जो एडजेक्टिव अपने पीछे ER EST लगाते हैं अपनी डिग्री चेंज करने के लिए, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉल को हम मोर टॉल या मोस्ट टॉल नहीं कर सकते. ठीक है, इजी को हम मोर इजी या मोस्ट इजी नहीं कर सकते. इजी का क्या होता है? इजियर, इजीएस्ट. जैसे फास्ट का मोर फास्ट नहीं होता या मोस्ट फास्ट नहीं होता, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट होता है. तो यही इसमें एरर था. यहाँ पे मोर इजी नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ईजियर. सो ऑप्शन बी वॉज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है गाइज. नेक्स्ट, यस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज. ही टोल्ड स्टोरीज अबाउट हिज जर्नीज अराउंड द वर्ल्ड एंड शो देम अ मंकीज पॉ. ही टोल्ड स्टोरीज, अब ये पास्ट में चल रहा है गाइज सेंटेंस. ही टोल्ड तो पास्ट में है, तो सेंटेंस पूरा कॉन्टिन्यूटी में पास्ट में होना चाहिए. तो ही टोल्ड स्टोरीज अबाउट हिज जर्नीज अराउंड द वर्ल्ड एंड शो देम या शोड देम अ मंकीज पॉ. तो यहाँ पे शो की जगह क्या रहेगा? शोड देम आएगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा था. तो जब सारा सेंटेंस पास्ट में है तो इसको हम प्रेजेंट में नहीं रख सकते. यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? शोड देम. सो ऑप्शन सी वाज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस. मिस्टर वाइट न्यू दैट हिज वाइफ विल बी किल्ड इफ शी ओपन द डोर. अब देखो ये भी सेम वही वाला कॉन्टेक्स्ट है. सेंटेंस पास्ट में चल रहा है कि मिस्टर वाइट को पता था कि अगर उसकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला तो वो
मार दी जाएगी। तो मिस्टर वाइट न्यू दैट हिज वाइफ विल बी किल्ड या वुड बी किल्ड। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल होता है गाइस, यहाँ पे हमें मोडाल्स की पास्ट फॉर्म यूज करनी होती है। तो मिस्टर वाइट न्यू दैट हिज वाइफ वुड बी किल्ड इफ शी ओपन द डोर। तो यहाँ विल की जगह क्या आएगा, वुड। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या आना था गाइस, मिस्टर वाइट न्यू, क्योंकि पास्ट टेंस है, नो की सेकंड फॉर्म है। तो मिस्टर वाइट न्यू दैट हिज वाइफ वुड बी किल्ड if she opened the door. Next question, guys. Question number 4. The main sources of oxygen in the world is fossil fuels, which means coal, oil and natural gas. So the main sources, अब यहाँ पे गलती मुझे तो दिख गई थी, sources की बात हो रही है। The main sources of energy in the world, आगे उसने एग्जांपल भी दिया है fossil fuels, coal, oil, natural gas। तो यहाँ पे verb is नहीं, क्या रहनी चाहिए sources के लिए, are. The main sources of energy in the world are fossil fuels, which are basically coal, oil and natural gas. तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रहने वाला है गाइस, are, because the subject here is sources. Sources plural है तो verb भी plural होगी, subject verb agreement कहता है। subject singular रहेगा तो verb singular रहेगी, और subject अगर plural होगा तो verb भी क्या होगी, plural। तो यहाँ पे इसकी जगह are होना चाहिए था। So option B was your correct answer. Yes. चले guys, next question. Fossil fuels are non-renewable. This means that nature cannot recreate them as fast as people are using them up today. तो इसमें क्या गलती है गाइस, fossil fuels are non-renewable. This means that nature cannot recreate them as fast as people are using them up today. यहाँ पे गलती थी गाइस, this mean में। गाइस this singular है, और सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए। सो दिस मीन आएगा या दिस मीन्स आएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था गाइस आपका, दिस मीन्स। ठीक है, सो फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल। दिस मीन्स दैट नेचर कैनॉट रिक्रिएट देम एज फास्ट एज पीपल आर यूजिंग देम अप। तो यहाँ पे दिस मीन की जगह दिस मीन्स होना चाहिए था। सो ऑप्शन बी वॉज योर करेक्ट आंसर। Yes, option B is the correct answer. चलिए guys, next question. He had a brother and a sister and live in a large house with his parents and grandmother. तो ही हैड सेंटेंस फिर से वही पास्ट में चल रहा है गाइस। देखना, ही हैड अ ब्रदर, उसका एक भाई था और एक बहन थी, और वो एक बड़े घर में अपने पेरेंट्स के साथ और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है या रहता था। तो जब उसका एक भाई था और एक बहन थी और वो उस घर में रहता था होगा, तो यहाँ पे लिव नहीं, क्या आना चाहिए था, लिव्ड। तो ही हैड अ ब्रदर and a sister and lived in a large house with his parents and grandmother. तो यहाँ पे live की जगह पे lived आना चाहिए था। तो ऑप्शन B was your correct answer. Let's see. Yes, option B is your correct answer. Next question पे चलते हैं guys. One day Martin made friends with two white brothers, but when their mother found it out, he was black, she forbade them to play with him. कि एक दिन मार्टिन ने दो गोरे दोस्त बनाए, दो गोरे भाई दोस्त बनाए, लेकिन जब उन की माँ को पता चला कि मार्टिन ब्लैक है तो उन्हें उसके साथ खेलने से मना कर दिया। सो वन डे, अब यहाँ पे गलती क्या है गाइस, वन डे मार्टिन मेड फ्रेंड्स विद टू वाइट ब्रदर्स बट व्हेन देयर मदर फाउंडेड आउट या फाउंड आउट। फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड होती है गाइस, फाउंडेड नहीं होती। फाउंडेड का मतलब होता है किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, जैसे दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन 1987, वो फाउंडेड होता है। फाउंडेड मतलब किसी को शुरू करना, इस्टेब्लिश करना। लेकिन मिलना या पता लगने के लिए हम फाउंडेड नहीं, फाउंड आउट, फाइंड आउट या फाउंड आउट यूज करते हैं। तो यहाँ फाउंडेड नहीं, क्या आना चाहिए था, फाउंड आउट। तो फाउंडेड गलत था यहाँ पे, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। यस, चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. फिल्म व्यूअर्स assert that the number of scenes depicting alcohol consumption have increased over the last decade. ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करवाया था गाइस, के सब्जेक्ट को देख के हमें वर्ब डिसाइड करनी होती है। और अगर क्लॉज की स्टार्टिंग में अगर आपको द नंबर ऑफ मिलता है तो याद रखना वर्ब हमेशा सिंगुलर रखी जाती है। अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म, और द नंबर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। सो फिल्म व्यूअर्स assert दैट, फिल्म व्यूअर्स का ये कहना है कि जो नंबर ऑफ सीन्स हैं, the number of scenes depicting alcohol consumption, the number of scenes, that number has increased over the last decade.
सो यहाँ पे द नंबर ऑफ के साथ वर्ब क्या रहेगी हमेशा, सिंगुलर. सो फिल्म व्यूअर्स असर्ट दैट द नंबर ऑफ सीन्स डिपिक्टिंग अल्कोहल कंजम्पशन हैज इंक्रीज, नॉट हैव इंक्रीज. तो यहाँ पे हैव गलत था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैज आना चाहिए था गाइस. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. यहाँ हैव की जगह क्या रहेगा, हैज होना चाहिए था, बिकॉज the clause starts with the number of. The number of represents a particular number, a digit, and digit is always singular in English language. तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. यस. नाइन्थ क्वेश्चन में चलते हैं गाइस. 4/5 of the people alive today have never made a phone call, but 1/3 still have no electricity connections. तो गाइस यहाँ पे गलती क्या आती है, नाउन का एक कॉन्सेप्ट है गाइस. कभी भी आपको फ्रैक्शन को इंग्लिश में लिखना है, मान लो आप 1/3 लिख रहे हो, तो इसको तो हम क्या लिखते हैं, 1/3. ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 1/3. लेकिन याद रखना गाइस, अगर न्यूमरेटर अगर एक से ज़्यादा है, इट्स मोर देन 1, तो आपको फॉर एग्जांपल 2/3 लिखना है. तो 2/3 का मतलब क्या होता है, 3 में से 2 हिस्से. सो इसको जब इंग्लिश में लिखा जाता है ना, इसको 2/3 नहीं, क्या लिखा जाता है, 2/3. ठीक है, ये एस जोड़ा जाता है इसके अंदर, 2/3 बोलते हैं. 1/3 होगा लेकिन 2/3 होता है. तो 4/5 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा गाइस, 4/5 of the people. ठीक है, तो 4/5 of the people alive today have never made a phone call, but 1/3 still have no electricity connection. So 4/5 की जगह 4/5 आएगा यहाँ पे, and option A is your correct answer. Yes, so 4/5 बोला जाता है. ठीक है, जब न्यूमरेटर एक से ज्यादा हो. Next question guys, workers with less personal problems are likely to be more productive in their work. Workers with less personal problems are likely to be more productive in their work. गलती गाइज यहाँ पे less की है गाइज, हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की. ठीक है, तो प्रॉब्लम्स के लिए हम अनकाउंटेबल वर्ड लेस नहीं, क्या यूज करेंगे, fewer. So workers with fewer personal problems are likely to be more productive in their work. तो लेस हम अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे लेस मनी, लेस टाइम, लेस नॉलेज. लेकिन प्रॉब्लम्स इज अ काउंटेबल नाउन, तो लेस प्रॉब्लम्स नहीं, फ्यूअर प्रॉब्लम्स. सो वर्कर्स विद फ्यूअर प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बी मोर प्रोडक्टिव इन देयर वर्क. यस, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. लेस की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, फ्यूअर होगा. चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नीदर ऑफ हिज टू ब्रदर्स डू एनीथिंग टू मेक लाइफ बेटर फॉर हिज पेरेंट्स हु आर बोथ सफरिंग फ्रॉम कैंसर. ये उनके दोनों दो भाई हैं उसके, और दोनों में से कोई भी भाई ऐसा कुछ नहीं करता जो उनके माँ बाप की ज़िंदगी को आसान बना दे. सो नीदर ऑफ हिज टू ब्रदर्स डू एनीथिंग टू मेक लाइफ बेटर फॉर हिज पेरेंट्स हु आर बोथ सफरिंग फ्रॉम कैंसर. अब इसमें रूल क्या है, गलती क्या है गाइस, देखो आइदर और नीदर जब यूज़ होते हैं ना, तो अकेले जब यूज़ होते हैं, मतलब और नॉर के बिना जब यूज़ होते हैं, तो दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब. सो नीदर ऑफ हिज टू ब्रदर्स, नीदर मतलब दोनों भाइयों में से कोई एक भी भाई, तो एक के लिए हमें डू लगाना पड़ेगा या डज. तो नीदर ऑफ हिज टू ब्रदर्स डज एनीथिंग टू मेक लाइफ बेटर फॉर हिज पेरेंट्स हु आर बोथ सफरिंग फ्रॉम कैंसर. तो यहाँ पे डू की जगह पे क्या रहना था, डज रहना चाहिए था, बिकॉज नीदर टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर डू नहीं होता, डज होता है. तो ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर गाइस. चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. माई ग्रैंड मदर्स लेगेसी इज सब्सटेंशियल especially if the value of rare coins are taken into consideration. तो गाइस ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे को. माई ग्रैंड मदर्स लेगेसी इज सब्सटेंशियल स्पेशली इफ द वैल्यू, अब यहाँ पे बात हो रही है वैल्यू की, स्पेशली इफ द वैल्यू ऑफ रेयर कॉइन्स, नॉट रेयर कॉइन्स, सब्जेक्ट इज वैल्यू. तो सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट कौन है गाइस, वैल्यू. तो माई ग्रैंड मदर्स लेगेसी इज सब्सटेंशियल स्पेशली इफ द वैल्यू ऑफ रेयर कॉइन्स आर टेकन या इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि अगर रेयर कॉइन्स की वैल्यू को भी अगर कंसिडर करें तो मेरी ग्रैंड मदर के पास बहुत वसीयत है. ठीक है, तो माई ग्रैंड मदर्स लेगेसी इज सब्सटेंशियल स्पेशली इफ द वैल्यू of rare coins is taken into, not are taken, is taken into account. So यहाँ पे are की जगह पे क्या होना चाहिए था, is. So option C is your correct answer. Yes. चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Everyone who visits Singapore is impressed by its cleanliness, which is mainly a result of rigorous implementation of their strict laws. Yes guys, everyone who visits Singapore is impressed by its cleanliness, okay, which is mainly a result of rigorous implementation of their strict laws.
अब यहाँ पे जो मुझे गलती लग रही है गाइस, वो देयर किसके लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे सिंगापुर की बात हो रही है, तो सिंगापुर इट्स अ कंट्री, तो यहाँ पे देयर नहीं इट्स आएगा। एवरीवन हु विजिट्स सिंगापुर इज इम्प्रेस्ड बाय इट्स क्लेanलीनेस विच इज मेनली अ रिजल्ट ऑफ रिगरस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स स्ट्रिक्ट लॉज, नॉट देयर। तो मुझे तो यही लग रहा है गाइस, देखते हैं क्या एरर है। यस, तो ऑप्शन सी में ही गलती थी। तो यहाँ पे देयर प्लूरल के लिए यूज होता है गाइस, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की, सिंगुलर की। तो सिंगुलर के लिए देयर स्ट्रिक्ट लॉज नहीं, इट्स स्ट्रिक्ट लॉज। सो एवरीवन हु विजिट सिंगापुर इज इम्प्रेस्ड बाय इट्स क्लेanलीनेस which is mainly a result of rigorous implementation of its strict laws. So option C was your correct answer. Next question guys, question number 14. The bridal dress was the most unique. The prince designed it and his mother provided the lace fabric. So क्या गलती है guys यहाँ पे? The bridal dress was the most unique. The prince designed it and his mother provided the lace. Guys, unique के साथ, unique का मतलब ही क्या होता है? सबसे अलग, मतलब अद्भुत, उस जैसा और है ही नहीं। तो जब उस जैसी और कोई ड्रेस है ही नहीं, तो फिर मोस्ट कैसे लगेगा इसके सामने? गाइस, ये जो वर्ड्स होते हैं यूनिक, यूनिवर्सल, परफेक्ट, आइडियल, इम्पेकेबल, फर्स्ट, लास्ट, ठीक है, बिगिनिंग, एंडिंग, ठीक है, इनके साथ हम ये जो मतलब ये जो अपनी ऐप को एक्सट्रीमिटी बताते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला एक्सट्रीम वर्ड खुद ही हो गया, इम्पेकेबल, इंटेंजिबल, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, तो ये जो वर्ड्स होते हैं, टॉप, बॉटम, नादिर, जेनिथ, पैरामाउंट, तो ऐसे वर्ड्स के सामने कभी भी आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज करते। यूनिक का मतलब ही क्या होता है? सबसे अलग। जो सबसे अलग होगा फिर उसको कंपेयर किससे करोगे आप? तो द ब्राइडल ड्रेस वॉज यूनिक, नॉट द यूनिक, सिर्फ यूनिक रहेगा, ठीक है। तो द और मोस्ट दोनों गलत हैं यहाँ पे। द ब्राइडल ड्रेस वॉज यूनिक, ठीक है, द प्रिंस डिजाइंड इट एंड हिज मदर प्रोवाइडेड द लेस, तो मोस्ट, द मोस्ट नहीं रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा गाइस? यूनिक। सो द ब्राइडल ड्रेस वॉज यूनिक, ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन ए में ही एरर है। यस। और चलिए गाइस, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल दीज एक्टिविटीज इज मोर टू इंस्ट्रक्ट देन प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट। अब देखो गाइज, ये दो अलग अलग फॉर्म में नहीं कर सकते ऐसे हम इसको। यहाँ पे आप 2+V1 यूज कर रहे हो इन्फिनेटिव, यहाँ पे आप देन के बाद जेरंड यूज कर रहे हो आईएनजी फॉर्म, ये सेम सिंक में नहीं बैठेंगे। The purpose of organizing all these activities is more to instruct than providing या than to provide entertainment, ठीक है। तो यहाँ पे या तो यहाँ पे दोनों में ये होना चाहिए था कि इज मोर इन, नहीं, फिर मोर इंस्ट्रक्टिंग आ ही नहीं सकता। मोर टू इंस्ट्रक्ट देन टू प्रोवाइडिंग, सॉरी, देन टू प्रोवाइड रहेगा यहाँ पर, ठीक है, प्रोवाइडिंग नहीं। तो यहाँ पे सेम फॉर्म में रखनी पड़ेगी। जैसे ये 2+V1 है, तो हम जब कंपेयर करते हैं तो हमें दोनों साइड सेम रखना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग की जगह यहाँ भी क्या होना चाहिए था? तो द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल दीज एक्टिविटीज इज मोर टू इंस्ट्रक्ट देन टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, नॉट देन प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट। सो यहाँ पे प्रोवाइडिंग की जगह टू प्रोवाइड आएगा, क्योंकि इसको हमें सिंक में रखना होता है। तो यस, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो गाइज, आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिले। आपको लग रहा है कि अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते तो कोर्स में आपको वीडियोस दी हुई हैं आपके, जाके उनको देखिए और उनसे अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड अप कीजिए अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। और जाने से पहले गाइज, आज आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन भी दे के जा रहा हूँ एक। इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताना है। बताइए कहाँ पे गलती है इस क्वेश्चन में। ही हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग इंग्लिश क्लासेस सिंस द लास्ट 1 मंथ। कहाँ पे गलती है इसमें गाइज, आपको बताना है। और इसका आंसर मुझे आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो ही हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग इंग्लिश क्लासेस सिंस द लास्ट 1 मंथ, कहाँ एरर है, क्या आप ढूंढ सकते हैं? और गाइज, अगर आपको यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन के लिए तैयारी करनी है तो हमारे टीचर्स डे सेल है, जो आपके लिए हम लेके आए हैं 4 to 6 सितंबर तक। तो आपको अगर यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी करनी है, वी आर ऑफरिंग फ्लैट 60% डिस्काउंट। द कूपन कोड इज GURU60, GURU60। तो ये यूज़ कीजिए एंड यू कैन अवेल 60% डिस्काउंट ऑन आवर कोर्सेज, ठीक है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गो चेक आउट द लिंक एंड मेक श्योर दैट यू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी without wasting the time. So come join us, make your journey fruitful and productive for yourself, and I'm sure you will come out with flying colors. तो आज के लिए इतना ही गाइस। We will keep on coming up with more such sessions for you for your preparation. तो जुड़े रहिएगा इस सीरीज के साथ और डेली
आपको अपना लेक्चर यहाँ पे मिलेगा अपनी प्रेपरेशन के लिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again, guys. All the very best. Keep up the good work and happy learning to all of you. Thank you. Have a good day. Bye bye.